सी दिस, जब तुम अपने पहले गाने की प्रैक्टिस किया करती थी, कितनी डरी हुई थी परफॉर्म करने से पहले। यस, और तुम मुझे और डरा डरा कर मेरे मजे ले रही थी। और फिर तुमने मुझे टाइट रख दिया and I was like, I can do it. And I did. Nothing is more pleasant than that cheering audience and all of that applause. तेरा तो पता नहीं, पर मुझे लगता था जैसे मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। वो लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स थे। And now we're here. I can't tolerate it anymore. I can feel you. And you still want to see me this way. ऐसे पल पल मरते हुए। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे सफर करते हुए नहीं देख सकती, पर तुम्हें मेरी तरह हारते हुए भी नहीं। कितने दिन तक जिंदा रख सकोगी मुझे? ऐसे लगता है जैसे ये गेट हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। कुछ पता नहीं चल रहा। ये भूत का डर उस बाबा ने ही बैठाया है पापा के दिमाग में। बाबा नहीं, यमराज बन गया है। तुमने दुनिया से लड़ना सिखाया, भूख से नहीं, ऐसे डर डर के नहीं। Let's prove to him that I am not a ghost. क्योंकि मरे हुए मरते नहीं। उस दुनिया में तू मेरे साथ रहेगी ना? हाँ, हमेशा। इससे या तो पापा का वहम दूर हो जाएगा, नहीं तो फिर बादलों में खुले परों से उड़ेंगे, बिना किसी बंदिश के, बिना किसी रोक टोक के। Just you and me. और वहाँ शांति है, कोई पेन नहीं। It's free from everything. No one suffers up there. Just happiness. I'm ready to attain this happiness. शायद अब समय आ गया है ये साबित करने का कि तुम भूत नहीं बल्कि इंसान थी। And now going to become an angel. Yes, it's time. I'm always with you. हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम्हें पता है लास्ट कॉल ड्यूरेशन ना मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट थे। हाँ, मैं वो फीलिंग्स कभी नहीं भूलने वाला। हाँ, और मैं भी नहीं भूलने वाला। अच्छा, अगर मैं तुम्हें किसी नाम से बुलाऊं तो? क्या बाबू शर्मा डायरेक्ट? अरे नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। मतलब कुछ अलग जिससे मैं तुम्हें बुला सकूं। पता, कुछ ऐसा कि जिसके बारे में सिर्फ हम दोनों को पता हो। पारो, पारो? मैं हर हाल में आपका इंतजार करूंगा, आज कल हमेशा। और फिर चाहे मुझे फोर्सफुली किसी से शादी क्यों ना करनी पड़े, पर मेरा प्यार आप ही रहोगे। वेल,
सुनने में तो काफी अच्छा है। हाँ, कितना अच्छा होता ना कि कुछ फिल्में ऐसी होती कि पारो या देव हम में से कोई होता क्या बात है। तो हम भी फिल्मी दुनिया में जीते। अरे लेकिन हमारा मिलना किसी फिल्मी दुनिया से कम है क्या? हाँ? बट स्टिल यार, वो हाथ फैलाकर अपने पार्टनर को गले लगाना। वेल, ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? वो कैसे? सुनो, जो गलती मैंने की ना वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मतलब कि यार क्यों वेट करना किसी से फोर्सफुली शादी करने का? हाँ, और फिर जिंदगी भर उसके साथ घुट के जीने का। देख यार, सिंपल है, अपने पेरेंट्स को अपना सच बता दे, थिंग्स विल बी इजी यार। क्या कह रहे हो? जान से मार देंगे वो मुझे? अच्छा, मतलब कैसे पेरेंट्स से तेरे? आज तक तुझे किसी गलती के लिए मारा? नहीं, बट मुश्किल से 1-2 बार। देख, शायद तेरे लिए इजी रहेगा, तू ट्राई कर यार। और सुन, सबके पेरेंट्स ना एक जैसे नहीं होते यार, शायद तेरे पेरेंट्स ये चीज समझेंगे, तू बात कर। ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं है। चलो फिर दोनों साथ बताते हैं। ठीक है, मैं भी घर पे बताता हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि ये सही आइडिया है। यही सही आइडिया है, एंड प्रॉमिस मी यू आर गोइंग टू ट्राई दिस। तुम घर पे बताओगे? तुम्हें मेरी कसम यार। देख, बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के हम इन लोगों से नहीं जीत सकते यार। और अगर हमारे पेरेंट्स साथ होंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ इस चीज को। बट ऐसे कैसे? ऐसे डायरेक्ट चला जाऊं और कह दूं? नहीं, मतलब कुछ और ट्राई कर बताने का। हाँ, एक काम कर, लेटर लिख दे और कहीं पर रख दे, बेस्ट आइडिया है। ये आइडिया ठीक है। एंड प्रॉमिस मी यू आर गोइंग टू ट्राई दिस। प्रॉमिस? यस, डू दिस। हाँ, यस। एंड सुनो, बेस्ट ऑफ लक पारो। थैंक यू। चल, ध्यान रख अपना। बाय। फॉर द वेरी लास्ट टाइम, तुम्हारे सॉन्ग्स आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। द बेस्ट क्रिएशन बाय द बेस्ट, देविका जी, 1 मिनट योर ऑनर। वन एंड ओनली। योर ऑनर, मिस्टर प्रत्युष ने एक बात हम सबसे छुपा कर रखी। सुनैना, कैसी बात निशा जी? यही कि वो गे हैं। योर ऑनर, ये कैसी बेबुनियादी बातें कर रही हैं निशा जी। जब इन्हें कुछ और नहीं मिला तो ये कुछ नया निकाल के लाई हैं अपने आउट ऑफ द बॉक्स पिटारे में से। देविका जी, थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। योर ऑनर, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। निशा जी शायद इसी फॉर्मूले पर चल रही हैं। जब गरिमा जी की इमेज कोर्ट के सामने आई तो इन्होंने सोचा क्यों ना मेरे क्लाइंट की इमेज को डैमेज किया जाए, एक नया झूठ फैलाकर। झूठ नहीं देविका जी, लगता है आपके क्लाइंट ने पूरी बात बताई नहीं आपको। एक बार मैं अपनी बात पूरी कर लूं। थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ शायद वही आपकी बात पूरी कर दे। क्या बताएंगे आप निशा जी? एक और झूठ जो आप अभी तक करती आई हैं। देविका जी, क्या आपने मिस्टर सतीश का नाम सुना है? हाँ, सुना है। वो मेरे क्लाइंट के खास दोस्त थे, क्लोजेस्ट वन। लेकिन उनका इस केस से क्या लेना देना है? आपका किसी की मौत का तमाशा बनाने का प्लान है आपका? क्या आपको पता है आपके क्लाइंट उनके वॉलेट में मिस्टर सतीश की फोटो रखते हैं? लेकिन उसका इस केस से क्या लेना देना है योर ऑनर? लेना देना है योर ऑनर, वो इंसान आज इस दुनिया में नहीं है और इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है आपके क्लाइंट मिस्टर प्रत्युष। क्यों प्रत्युष जी? नहीं समझ आएगा निशा जी, आपके कॉन्सेप्ट इतने हल्के फुल्के होते ही कहाँ हैं? इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। योर ऑनर, मैं मेरी काबिल दोस्त के लिए मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी कर देती हूँ। सो देविका जी, मिस्टर सतीश आपके क्लाइंट के बॉयफ्रेंड थे शादी से पहले, यानी वो भी गए थे। इन दोनों का सही चल रहा था, लेकिन अचानक से मिस्टर प्रत्युष की शादी फिक्स हो जाती है। तो
मिस्टर सतीश और मिस्टर प्रत्युष के पास ना मिलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता, यानी दोनों को ब्रेकअप करना पड़ता है। मिस्टर सतीश शायद ज्यादा कनेक्टेड थे इस रिलेशनशिप से, तो वो इस सदमे से उभर नहीं पाते, और फिर अंजाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये कैसी बातें कर रही हैं निशा जी आप? एक केस के लिए और कितना गिरेंगी? मुझे पता था आप यकीन नहीं करोगी। आप क्या, इवन कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैं सबूत भी लाई हूँ। योर ऑनर, मैं आपको कुछ फोटोज और एक दो वीडियोस मेल कर रही हूँ, जो कि मिस्टर सतीश एंड मिस्टर प्रत्युष के प्राइवेसी वाले मोमेंट्स की है। आई एम सॉरी योर ऑनर, बट आई हैव टू डू दिस। द ट्रुथ हैज टू कम आउट। योर ऑनर, प्लीज चेक कीजिए। थोड़ा टाइम दीजिए। इन फोटोज और वीडियोस से तो साफ है कि मिस्टर प्रत्युष जी और मिस्टर सतीश का क्लोज रिलेशन था। देविका जी, हैव अ लुक। मिस्टर प्रत्युष जी, आप भी। देविका जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? अभी नहीं ऑनर। निशा जी? यस योर ऑनर। योर ऑनर, ये फोटोज एंड वीडियोस जब मेरी क्लाइंट गरिमा के हाथ लगी और उन्होंने प्रत्युष जी से सवाल करना स्टार्ट किया, तो रिजल्ट आपके सामने है। यानी यही सब छुपाने के लिए मिस्टर प्रत्युष मेरी क्लाइंट के साथ मारपीट करते थे, और जब प्रॉपर्टी की डील हाथ से जाने लगी तो लगे हाथों उन्होंने दहेज भी मांगना शुरू कर दिया। योर ऑनर, ये बात कोर्ट से अभी तक इसीलिए छुपी रही क्योंकि मेरी क्लाइंट को अभी भी धमकी भरे कॉल मिलते रहते थे। निशा, यू आर नॉट अ किड, यू आर इन कोर्ट। आपको ही कानून पर भरोसा नहीं था क्या? आपकी क्लाइंट को प्रोटेक्शन अवेलेबल कराई जा सकती थी। आई एम सॉरी योर ऑनर, बट ये बात मुझे भी कुछ समय पहले ही पता चली। देविका जी? We don't have entire day, देविका जी। प्रत्युष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, मुझे नहीं लगता मेरे क्लाइंट के लिए अभी ये सही वक्त है अपनी कोई भी बात को रखने का। हमें थोड़ा और समय दिया जाए। योर ऑनर, प्लीज़ हमें नेक्स्ट डेट दी जाए, क्योंकि फेक फ़ोटो बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। देविका जी, आपको सब कुछ फेक ही क्यों लगता है? मैं ठीक हूँ या आपको मैं भी फेक लगती हूँ? योर ऑनर, मेरा वो मतलब नहीं था, और मेरे क्लाइंट के गे होने या ना होने से उन पे लगे आरोप तो सही साबित नहीं हो जाते हैं ना योर ऑनर। ये होना कोई गलत नहीं है, फिर आपकी क्लाइंट क्या छुपाना चाहते थे? ये रिलेशनशिप योर ऑनर, इनके क्लाइंट नहीं चाहते थे कि उनकी हकीकत दुनिया के सामने आए, तो उन्होंने सबसे बेस्ट हथियार अपनाया मारपीट का, ताकि मेरी क्लाइंट की आवाज को डर के साए में दबाया जा सके। योर ऑनर, हमें नेक्स्ट डेट दी जाए प्लीज। बट योर ऑनर, केस क्लियर हो चुका है, कुछ साबित करने को रहा ही नहीं है, तो मेरी काबिल दोस्त किस बात के लिए समय मांग रही है? योर ऑनर प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है देविका जी। योर ऑनर, एक मिनट निशा जी। बट योर ऑनर, या अगली सुनवाई ठीक 5 दिन बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये कैसी
ये मेरे को मिला ना। भीड़ में भी हम दिल से अकेले हैं, नहीं संग मेरे कोई सुने यादों के मेले हैं। तेरी रज़ा में मैं खुद को हमेशा खुश मानी, जो था नहीं तुझ सा रही उससे मैं बेगानी। कह दो खता क्या हुई हमसे जो तुम ना हो पाई, दुनिया के हो के भी हम इस दुनिया के ना हो पाई। सॉरी पापा। तो ये कोर्ट में सोशल मीडिया पर सब सही है? हाँ, ये सब सही है पापा। क्या सही है प्रत्युष, क्या सही है? आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी पापा। मैं सॉरी कहने से सब सुधर जाएगा? क्या मैं मुंह दिखा सकूंगा बाहर? लोगों को क्या बोलूंगा जब ये सब हुआ है? जिंदगी भर में कभी इतनी काल नहीं आई जो आज आई। मैं क्या करूं तेरी सॉरी का? तू बता क्या करूं? आई वॉज प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मैं सिर ऊंचा करके चलता था लोगों के सामने। अब सब हंसेंगे। तूने खुद को नहीं, मुझे खत्म कर दिया। यही तो प्रॉब्लम है पापा, किसी को कुछ समझना ही नहीं है। अरे लोगों को समझ में नहीं आता क्या? दिस इज नॉट माई फॉल्ट पापा, दिस इज हाउ आई एम। दिस इज हाउ यू आर। अभी भी गर्व से कह रहा है तुम? ये सर जमीन में नहीं गड़ गया तेरा? शर्म नहीं आती तुझे? डर भी है पापा। क्या गलत किया मैंने? दिक्कत यही है ना कि सबने शुरू से बताया कि ये गलत है, और मैंने किया ना जैसा आपने चाहा। की शादी जिससे आपने चाही, क्या रिजल्ट रहा? इस शादी के बाद क्या कोई खुश रह पाया हमारी जिंदगी में? मैंने वही किया जो होता है। पापा आप नहीं समझोगे, इसलिए मैं सब कुछ छुपा रहा था। अभी तो आप जाओ पापा। इतनी कोशिश करने के बाद, जैसा आपने चाहा ऐसा सब कुछ करने के बाद भी मैं कुछ नहीं बदल पाया। पापा आप क्यों नहीं समझ रहे कि ये मेरे अंदर है, ना मैंने इसे डेवलप किया है और ना किसी और ने। मैं समझूं? तू मुझे कह रहा है मैं समझूं? तू यहां होता ना तो तुझे मैं समझाता। बस इसी वजह से आज तक मैं अपने बारे में आपको बता नहीं पाया। आपके इसी डर ने ना मुझे कभी खुद बनने ही नहीं दिया। हमेशा वो बन के जिया जो आप चाहते थे। मैं आज तक अपनी जिंदगी जी नहीं पाया। ये मेरी गलती है? हाँ, शायद कुछ हद तक। बहुत हो गया प्रत्युष, तू लगाम लगा अपनी जुबान पर। और तू ऐसे तो मेरे साथ नहीं रह सकता। प्लीज पापा, मैं तो ऐसे ही पापा, प्लीज पापा। ठीक है फिर, मैं बोल दूंगा दुनिया से कि आज से मेरा एक ही बेटा है, सिर्फ एक। पापा
प्लीज पापा, प्लीज प्लीज पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी पापा, प्लीज मेरी थोड़ी। मत बोल पापा मुझे, और दोबारा मुझे ये अपनी शक्ल मत दिखाना। पापा पापा प्लीज पापा। नहीं, ये फंदा ऐसे नहीं, इसको थोड़ा नीचे से पकड़ो एंड हाँ, इसे अब फोल्ड करो और गांठ लगा दो। हाँ, ऐसे। और अब इसे नीचे से खींचो। यू नो इट बेटर, इतने अच्छे से। दिस वॉज द लास्ट थिंग जो मैंने जिंदगी में सीखी थी। ये लास्ट ऑप्शन है। शायद मुझे सुसाइड करते देख पापा का भूत वाला डर दूर हो जाएगा, नहीं तो फिर हम तो एक हो ही जाएंगे। सो बोल गरिमा, कैसा लगा मेरा आइडिया? क्या बात है नितिन, क्या आइडिया लेकर आए हो यार। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज था, और ऐसे लोगों का यही हाल होना चाहिए, खुले में लाकर मारना चाहिए उन्हें। नहीं यार नितिन, देखो थैंक यू तो बनता है, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से ना उसका सच सबके सामने आया है, नहीं तो वो तो बिना सफर करे निकल जाता। ये तो है। और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, इवन हमें ही सफर करना पड़ता। सो थैंक्स टू यू। ऐसे चूतियों का यही हाल होना चाहिए, उन्हें सामने लाना ही चाहिए। जो औरत का सम्मान नहीं कर सकते वो सम्मान के लायक ही नहीं है। एकदम लाख पते की बात करी है तुमने नितिन। जो इंसान मेरी इज्जत नहीं कर सकता, उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताना मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे धोखे में रखा, मेरे सारे सपने तोड़ दिए, पल पल मरी हूं मैं। लेकिन अब उसे उसके कर्म की सजा मिलेगी। अब उसे पता चलेगा कि घुटन क्या होता है, खुद में कैद होना क्या होता है, किसी से शेयर ना कर पाना क्या होता है, अंदर ही अंदर रोना क्या होता है। उस सब की सजा वो अब उसे मिलेगी। तड़पेगा वो, तुम देख लेना। इतना घटिया इंसान। मैं भगवान से शुक्र मनाती हूँ कि मेरी जान छूटी ऐसे इंसान से। बिल्कुल। हाँ, उसकी लाइफ की तो लग गई समझो। ये तो है। ये क्या हुआ भैया, पापा गुस्से में लग रहे थे। तुझे पता नहीं क्या क्या हुआ? देख अभी ना मेरा इस टॉपिक पे बिल्कुल बात करने का मन नहीं है। अगर तुझे कुछ और बात करनी है ना तो कर, अदरवाइज कट दिस कॉल। अरे पता है, बट गे होना कोई क्राइम तो नहीं है। पापा तो कुछ अजीब ही बातें कर रहे थे। तेरी ये बातें ना सिर्फ ज्ञान देने के लिए अच्छी है, समझा? सही और गलत तो छोड़, कोई सपोर्ट नहीं करता इस चीज के लिए। भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे कोई सपोर्ट करे या ना करे, इससे क्या लेना देना। मैं करता हूं आपको सपोर्ट, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके गे होने से। भैया मैं आपके साथ हूं। देख अभी ना मेरा ना बिल्कुल भी मूड नहीं है इस टॉपिक पे बात करने का, ठीक है? सो लीव इट। भैया भैया आई एम रियली विद यू हर सिचुएशन में। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे ना बाद में बात करता हूँ, लेकिन अभी के लिए प्लीज बाय। ओके, प्लीज कॉल करना। पीस ऑफ शिट, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरे जैसे लोग इस बीमारी में पड़ने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तेरी ऐसी मिसाल बनाऊंगा कि लोग इस गंदगी में पैर रखने से भी कांपेंगे। जब तक ये लॉकडाउन है ना, तब तक खैर मना ले, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। साले गंदी नाली के कीड़े।
अरे फोन क्यों नहीं पिक कर रहे मेरा? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूं इधर। मैं कौन सा मजे में हूं यहाँ? मेरी हालत समझ सकते हो तुम अभी? और मैं परेशान था इसलिए तुम्हारा कॉल पिक नहीं किया मैंने। परेशान था मतलब? मतलब जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पे हर जगह में हो। इस सोशल मीडिया ने मेरी जिंदगी की लगा दी है। या मेरी लगी पड़ी है, मैं कुछ सोच तक नहीं पा रहा। तुम्हें अपने उन सोशल मीडियाज की पड़ी हुई है। हमेशा तुम्हारी प्रॉब्लम्स ही प्रायोरिटीज में होती है ना। जब भी बात हो मेरा ये मेरा वो। तुम्हें पता है मैंने पापा को बताने की ट्राई किया, जैसा तुमने कहा वैसा किया और मेरी लग गई। गालों पे पड़े पापा के तमाचे अभी भी गूंज रहे मेरे कानों में। यही बाकी रह गया था बस। ये बात ना सिर्फ तेरे पेरेंट्स को पता है, लेकिन मेरी वाइफ ने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता है मेरे गे होने का। क्या? पूरी दुनिया को पता चल गया है मेरे बारे में। अरे वो छोड़ो, तुमने वो बात मुझसे छुपा के रखी कि तुम शादीशुदा हो। और एक मैं हूं जो यहां सपने देखे जा रहा हूं। रियली? तुम्हें मेरे गे रिवील होने से ज्यादा इस बात की टेंशन है कि मैं मैरिड हूं? हाँ, क्योंकि तुमने झूठ बोला मुझसे। ये कोई नया नहीं है अपने लिए मैरिड होना। और दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है, मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम छोड़कर तुम मेरे इस झूठ को देख रहे हो। टाइम मिले तो सोशल मीडिया जाके देखना क्या चल रहा है मेरे बारे में। हाँ, नहीं हो रहा मुझे दुख। और वैसे भी गे रिवील होना कौन सी बड़ी बात है? ये सब ना तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ नहीं। जिस दिन ये सब तुम्हारे साथ होगा जब तुम्हें पता चलेगा। क्या क्या कहा तुमने? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देख यार, मैं वैसे ही ना बहुत ज्यादा परेशान हूं और तू मेरी हेल्प करने के बजाय मुझसे लड़ रहा है। अरे इनबॉक्स गालियों और जान से मारने की धमकियों से भरे हुए हैं। अच्छा हुआ कि लॉकडाउन है, वरना लोग मेरे घर के अंदर आके पता नहीं मेरे साथ क्या करते। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि कंडीशन इतनी सीरियस है। क्या हुआ? किसी ने हेट स्पीच से भरा वीडियो सोशल मीडिया पर डाला मेरे खिलाफ। हाँ, अभी तक तो। अच्छा, तुम कुछ बता रहे थे, बोलो। मैंने पापा को बता दिया, लेटर लिखकर। फिर क्या बोले पापा? कुछ नहीं, पापा ने एक थप्पड़ मारा और कुछ खास नहीं। और कुछ नहीं बोला? नहीं, कल से बात ही नहीं कर रहे, एकदम शांत है। फिर अभी आगे क्या सोचा है? देखते हैं। और तुम्हारा क्या हुआ? पापा ने क्या कहा? घर से बेघर कर दिया है, बोला कि शक्ल मत दिखाना कभी अपनी। फिर आप? आई डोंट नो क्या होगा आगे। इट्स ओके, सब हो जाएगा नॉर्मल। फिर अपने लिए इतना तो बनता है ना सहना। एंड कॉल मी एनी टाइम। ये तू कब से स्ट्रांग हो गया इतना? फॉर यू आई एम ऑलवेज स्ट्रांग। हाँ बोल। अबे मैंने सुना है कि तेरा भाई गे है। हाँ तो तूने क्या, सबने सुना है। तो तू इतना गर्व से क्यों कह रहा है? लोड़े गे है, कोई मेडल थोड़ा जीत के आया है। एक सेकंड क्या तू ये बोल रहा है? अबे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अबे तो तेरे भाई से कहाँ ऐसी उम्मीद थी? और हाँ, जो तू इतना इसकी सपोर्ट ले रहा है, कहीं तू भी तो सुन बे चूतिए, मेरे भाई के गे होने से मेरी पूरी फैमिली गे नहीं हो जाती। ये जो कद्दू जैसी खोपड़ी में थोड़ा सा दिमाग है ना, इसका यूज कर लिया कर। पढ़े लिखे गवारों वाली बातें मत कर। सुन बे चूती, ये जो सफाई है ना, लोगों के लिए बचा कर काम आएगी, समझा? हाँ, अब तेरे जैसे पढ़े लिखे गवार से और उम्मीद भी क्या करें। और
तेरी गलतफहमी के लिए बता दूं कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तेरी तरह हाथों की लकीरें मिटाता नहीं फिरता। भोसड़ी के हट चूतिए। आज खेल खत्म। एकदम ठीक रेणुका, बहुत पहले कर लेना चाहिए था तुझे ये आपको भरोसा दिलाने के लिए कि मैं भूत नहीं हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि तू जिंदा है, लेकिन मेरे लिए तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मुझे तेरी इस बीमारी के बारे में पता चला था। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मेरी दो नहीं, एक ही बेटी। मुझे पता है कि तू भूत नहीं बल्कि एक गंदगी है इस समाज की, जिसका साफ हो जाना बहुत जरूरी है। वो तो अच्छा हुआ कि तू खुद ही इस गंदगी को साफ कर रही है, वरना मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ते इसे साफ करने के लिए। क्या मतलब आपको पता है कि मैं भूत नहीं हूँ? और कैसी गंदगी? यही कि तुझे भी वही बीमारी है जो उस प्रत्युष को है। तुझे लड़के नहीं लड़कियां पसंद है। छी, मुझे तो बोलने में भी घिन आती है। तू भी उसी गंदगी से बिलोंग करती है जिससे वो प्रत्युष, और यही तेरी सजा है। What? पापा ये आप क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूं मैं। काश मुझे पहले पता होता तो तू आज यहां खड़ी ना होती। काश मुझे पहले पता होता तो मैं खुद अपने हाथों से। पापा कितनी सिक हो आप। This mentality is making me sick. आपको पापा कहते हुए भी मुझे अजीब लग रहा है। और यहाँ मैं सोच रही थी कि मैं आपको बता दूंगी, आपने तो मौका ही नहीं दिया। मत बोल पापा मुझे। अपनी संस्कृति बचाने के लिए मुझे 100 बेटियों की कुर्बानी भी देनी पड़े ना तो मैं दूंगा। मुझे खेद है कि तेरे जैसी बेटी मेरे घर में पैदा हुई। तो अच्छा हुआ कि सिर्फ मुझे ही तेरे बारे में पता चला। अगर ये खबर बाहर फैल गई होती तो कितनी बदनामी होती, और वो भी ऐसे टाइम पे। तू बाहर खुला छोड़ने लायक है ही नहीं, इसलिए मैंने तेरे मरने की खबर फैलाई ताकि जब तू यहां आए तुझे अपने सामने, अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख सकूं, ताकि ये बीमारी तुझ तक रहकर ही सीमित हो जाए। और अब ऐसे ही तेरा वो जीजा प्रत्युष भी मरेगा, वो भी तेरी तरह इसी गंदगी का एक कीड़ा है। Enough, enough, enough! At this point मुझे भी खेद है कि आप मेरे पापा रहे। अगर आपको सच सुनना है तो सुनो। गंदगी हम नहीं, गंदगी आपका दिमाग है। गंदगी आप हो जो ऐसा सोचते हो। तू अपनी संतुष्टि के लिए चाहे जो मर्जी कह ले, ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। For your kind information, old man, उसी ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया। और रही बात मेरी मरने की, तो अब मैं मरने नहीं वाली। क्या मतलब मरने नहीं वाली है? और मैं भी देखता हूं कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है। आखिर और कब तक जिंदा रहेगी तू ऐसे? देखता हूं मैं भी। रहूंगी मैं जिंदा अपनी आखिरी दम तक। और मुझे पता है कि तू मुझे जिंदा देखकर दुखी होने वाला है। मैं खुश रह के बताऊंगी। जब तक मुझ में दम है मैं खुश रह के बताऊंगी। खुश रह के बताऊंगी। दीमक लगा के रखी है तुम जैसे लोगों ने समाज में। ना खुद खुश रहते हो, ना किसी को खुश रहने देते हो। ठीक है, देख लूंगा मैं। This is our reality, रेणुका। This is us. अपना सच छुपा कर रखो तो पूरी दुनिया, नहीं तो हमें सिर्फ ये बंद कमरे नसीब होते। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ ये बंद कमरे, लोगों की नफरत और जिद्दत, घुटन भरी और दम तोड़ती ये जिंदगी। अपना सच छुपा कर रखो तो खुद के अंदर घुटो और बता दो
तो इन कमरों में। सच तो ये है कि ये दुनिया हमें खुली बाहों से कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। लोगों के दिल के दरवाजे इस एक दरवाजे की तरह हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और ये दीवारें, खूबसूरत सी ये दीवारें, ये दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं, बाहर की दुनिया की सोच है जिसमें हमें कैद रहना पड़ता है। ये अंधेरा इसलिए है क्योंकि लोगों की नजरों में हम खुशी के हकदार ही नहीं हैं। और ये छत बाहर की दुनिया का गुस्सा है जो हमें खुला आसमान देखने से रोकता है। और ये गुस्सा हम पर कब और कैसे टूट पड़े कुछ पता नहीं। इस जंग लगे माइंडसेट की रस्सी धीरे धीरे हमारी गर्दन पे कसती जाती है और हमारी ख्वाहिशों और जीने के अधिकार को दम तोड़ने पर मजबूर कर देती है। You know what? इन कमरों से सिर्फ हमारी रूहें बाहर निकल सकती हैं। हम जिंदा नहीं। लेकिन नहीं, मैं अपनी कुर्बानी ऐसे ही नहीं दूंगी। मेरे मरने से पहले इस माइंडसेट का मरना जरूरी है। इन बंद कमरों को खुली छत देने में कुछ तो योगदान देके जाऊंगी।